आए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपनी हमेशा लिखती और बोलती है कि डिस्काउंट हमें 20% मिलता है, जबकि प्रॉफिट हमें 25% मिलता है, जबकि कैटलॉग प्राइस और सीपीएल हमेशा सेम रहती है। तो परसेंटेज जब ऊपर और नीचे हो रही है 20 और 25 के दरमियान, तो हमें ज़्यादा पैसे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि प्रोडक्ट पे जाहिर बात है प्राइस कैटलॉग पे सेम है, सीपीएल पे सेम है, तो प्राइस डिफरेंस हमेशा एक ही आएगा जो कि 20% है। सिर्फ जो परसेंटेज कंपनी डिफरेंस बोलती है उसके साथ आप वर्ड्स देखिए, वो भी डिफरेंट होते हैं। 20% के साथ वर्ड यूज़ होता है डिस्काउंट, 25% के साथ वर्ड यूज़ होता है प्रॉफिट। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि डिस्काउंट और प्रॉफिट जिन दो लोगों के लिए होता है वो लोग खुद भी अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं या ले रहे होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को। डिस्काउंट वो चीज़ है जो कि आप यूँ समझ लें सेल होती है, जैसे कि जूतों पे सेल आती है, लॉन के कपड़ों पे सेल आती है, खाने पीने के रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट ऑफर्स आ रही होती है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, कंपनी हमें क्या कहती है कि डिस्काउंट हमें कितना मिलता है? 20% ऑफ। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि हम मेंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने कंपनी से कुछ बाय करना है अपने लिए, ठीक है, अपने यूजेज के लिए, तो हम समझ लें हम कस्टमर ही हैं कंपनी के। मेंबरशिप हमने ले ली, लेकिन फिर भी हम कंपनी के कस्टमर ही हैं। बहुत सी जगहों पे हम मेंबरशिप लेते हैं, सुपरमार्केट्स में, पार्लर्स में मेंबरशिप होती है, बैंक्स में होती है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है हम उनकी जो सामने वाली प्राइस होती है हम उसी से बाय कर रहे होते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि जब हम एज अ कस्टमर वहाँ जाते हैं तो चूँकि हमारा डिस्काउंट कार्ड बन गया, तो जो सामने वाली प्राइस है यानी कि जो कैटलॉग प्राइस है उसका 20% कंपनी कहती है हमें ऑफ मिलेगा मेंबरशिप लेने की वजह से। ठीक है, तो इस वक्त हम कस्टमर हो गए। ऑफ मीन्स इतने फीसद हमें माइनस करके मिलेगा, तो इसीलिए 2000 में से माइनस होगा 2000 का 20%। जो मैंने आपको बताया 20% 2000 का कितना होता है? 400 रुपये। 2000 में से 400 रुपये हटाएंगे तो हम 1600 रुपये आएगा। और ये हम बार बार कहते हैं कि आप सीपीएल में किसी भी चीज़ का 20% ऑफ कैटलॉग प्राइस से करके देख लें तो वो सीपीएल की प्राइस रेट वो आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आप जाके देख लीजिए कि 400 रुपये जो है हमें कम करके सीपीएल रेट मिल जाता है आराम से। और यूँ समझिए जो ऊपर लिखा है 2000 माइनस 20% ऑफ, नेक्स्ट मैं लिख के भी दे देती हूँ, तो वो आता है हमारा 1600 रुपये। ठीक है, अब आती है बात प्रॉफिट की। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा या नफ़ा। नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, ये बातें कौन करता है? सेलर। समझ लें सेलर के तौर पे हम ब्यूटिशियंस हैं या हम शॉप सेलर्स हैं। ठीक है, अब हमने कंपनी हमारी समझ लें एक फैक्ट्री है, हम वहाँ गए शॉपकीपर्स, हमने कहा भाई हमें कम तरीन रेट्स में दो। ठीक है ना, तो आपको पता है बैक एंड पे जो रेट्स होते हैं, जो सस्ते वाले होलसेल के शॉपकीपर्स के रेट होते हैं, फैक्ट्री रेट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो कंपनी हमें किस रेट पे देगी? सबसे कम तरीन रेट पे, जो कि सीपीएल वाला कॉलम है। ओके, सीपीएल वाले कॉलम से हम लेके आ गए कंपनी से चीज़ें। अब हमने देनी है कस्टमर को। अब हमारा कस्टमर हमारा फ्रेंड है या घर के कोई लोग हैं या नेबर्स हैं। ओके, कंपनी ने हमें क्या प्रॉमिस किया कि 25% मुनाफा आपको मिलेगा जब हम हमसे चीज़ें लेंगे एंड आगे सेल करेंगे। तो सिंपल एज दैट जो लिखा हुआ है 25% मीन्स हमने कंपनी से ली चीज़ 1600 रुपये में। ठीक है, 25% मुनाफा मीन्स कि जितने में लिया था उसके ऊपर 25% मजीद। अब 25% हमने जब 1600 से मल्टीप्लाई किया वो आया 400 रुपये अगेन। 1600 में हमने 400 जमा किया तो क्या प्राइस आती है? 2000। और ये वही प्राइस है जो कैटलॉग के ऊपर लिखी हुई है। और ये 20% और 25% हमेशा सेम इसलिए आता है क्योंकि सीपीएल और कैटलॉग को माइनस करें तो प्राइस एक ही आएगी, सिर्फ उसको देखने का नुक्ता नज़र अलग है कि एक तरफ हम कस्टमर हैं, हम आगे चीज़ बेच नहीं रहे, तो इसलिए हमने कैटलॉग प्राइस से माइनस करनी है। शुरू के उसमें भी माइनस वाला सीन था। और दूसरी तरफ हम सेलर्स हैं और हमें मुनाफा चाहिए, तो हमने कम वाली ही प्राइस के ऊपर 25% ज़्यादा कर लिया, तो हमारी कैटलॉग की प्राइस आ गई। ठीक है, आपने कस्टमर और शॉपकीपर के लिहाज से देखना है। एंड सीपीएल एंड कैटलॉग प्राइस से हम करते हैं ये परसेंटेजेस, तो इसीलिए जवाब सेम आता है, क्योंकि हम एक जगह चीज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, एक जगह चीज़ कम कर रहे होते हैं।